झामुमो से नजदीकियां बढ़ा रहे लोबिन हेम्ब्रोम, क्या बीजेपी को मिलेगा झटका? नए बयान से सियासी हलचल तेज। राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। गत विधानसभा चुनाव में पाला बदलकर भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम की नजदीकियां फिर से झामुमो की ओर बढ़ने लगी है। बीते शनिवार को रांची में झामुमो सुप्रीमो सह राज्यसभा सांसद विदुषोम गुरु शिबू सोरेन को उनके 81वें जन्मदिन पर उनके आवास जाकर बधाई दी, साथ ही गुरुजी से आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि लोबिन हेम्ब्रोम विधानसभा चुनाव के पूर्व झामुमो के ही विधायक थे, लेकिन सीएम सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलने में पीछे नहीं रहते थे। लोबिन पार्टी में पंकज मिश्रा के दखल को बर्दाश्त नहीं करते थे। वहीं पंकज मिश्रा सीएम हेमंत सोरेन के प्रिय पात्रों में शामिल रहे। यही कारण है कि लोबिन लगातार सरकार का विरोध करते रहे। लोबिन किसी भी कीमत पर हेमंत को नेता मानने को तैयार नहीं थे। झारखंड में संक्रांति के दिन छाएगा घना कोहरा, आसमान में बादलों का डेरा, 10 डिग्री के ऊपर पहुंचा तापमान। हजारीबाग कोडरमा में बारिश। झारखंड के मौसम में फिर बदलाव शुरू हो गया है। राज्य के अधिकतर जिले में बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के ऊपर चला गया है। हजारीबाग और कोडरमा में घने बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश हुई है। बादल छाने से ठंड का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत बहुत लंबी नहीं रहने वाली है। ठंड की एक लहर फिर से आने वाली है। फिलहाल 2 से 3 दिन की राहत है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि संक्रांति के दिन राज्य भर में घना कुहासा छा सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार आज से लेकर 16 जनवरी तक सुबह में घना कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन यह कुहासा दिन चढ़ने के साथ साफ हो जाएगा। हजारीबाग डीसी ऑफिस में तैनात कर्मचारी की हत्या, बोकारो के आवास में घुसकर मारी गोली, छत के रास्ते आए थे अपराधी। झारखंड के बोकारो में हजारीबाग डीसी ऑफिस में तैनात कर्मचारी की रविवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो कसमार स्थित मधुकपुर पंचायत के ऊपर टोला स्थित अपने आवास में सो रहे थे। इसी दौरान छत के रास्ते से 2 अपराधी घर में घुसे और उन्हें गोली मारकर भाग निकले। मृतक की पहचान हजारीबाग ट्रेजरी में कार्यरत 35 वर्षीय असिस्टेंट अकाउंटेंट पिंटू कुमार नायक के रूप में की गई है। मृतक के भतीजे विष्णु कुमार नायक ने बताया कि चाचा पिंटू करीब 1.5 साल पहले ही हजारीबाग ट्रेजरी में असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त हुए थे। उनकी फिलहाल शादी नहीं हुई थी। छर्री लदे ट्रैक्टर ने 4 साल के मासूम को रौंदा, गाड़ी घटनास्थल पर छोड़कर भागा ड्राइवर। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया रोड जाम। झारखंड के गोड्डा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मेहरमा थाना क्षेत्र के पिजोरपुर भगैया मुख्य मार्ग पर कुमोर डोई के पास छरी लदे ट्रैक्टर ने बच्ची को रौंद दिया। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाकर जाम हटवाया। मृतक की पहचान कुमोर डोई निवासी चंद्रदीप मंडल के पुत्र अर्नव कुमार के रूप में की गई है। घटना के समय भगैया से पिजोरपुर की ओर जा रहे छर्री लदा ट्रैक्टर तेज रफ्तार में था। हादसे के बाद चालक मौके पर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मेहरमा, बलबड्डा और ठाकुर गंगाटी थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। कुज्जू थाना से महज 400 मीटर दूर चोरी, देवघर गया था परिवार, 8 लाख के जेवर और नकदी गायब, सीसीटीवी भी ले गए चोर। झारखंड के रामगढ़ जिले के कुज्जू थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर स्थित मेन रोड पर अंकित पोद्दार के बंद घरों में चोरों ने निशाना बनाया। पोद्दार परिवार देवघर में पूजा के लिए गया हुआ था। चोरों ने घर का ग्रिल का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 7 से 8 लाख रुपए के जेवरात और 50,000 रुपए नकद चुरा लिए। चोर सीसीटीवी कैमरा भी अपने साथ ले गए, जिससे उनकी पहचान न हो सके। पूर्व एसडीओ पर पत्नी की हत्या का आरोप, परिजनों ने हजारीबाग समाहरणालय के सामने दिया धरना, सीबीआई जांच की मांग। हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार पर पत्नी अनीता देवी की हत्या का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी को जलाकर मार डाला। घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से मृतका के आक्रोशित परिजनों ने सोमवार को हजारीबाग समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। मृतक के भाई राजू कुमार गुप्ता ने मामले की जाँच कर रही एसआईटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी की जाँच पर उन्हें भरोसा नहीं है और वे इस मामले की सीबीआई जाँच चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जिला प्रशासन न्याय नहीं दिलाता है तो हजारीबाग से रांची तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। छात्राओं की शर्ट उतरवाने का मामला, जांच टीम पहुंची स्कूल, मेन गेट पर एबीवीपी का प्रदर्शन, प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग।
धनबाद के डिगवाड़ी स्थित कार्मेल स्कूल में 10वीं की छात्राओं की शर्ट उतरवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग टीमें स्कूल पहुंची। एसडीएम राजेश कुमार और जिला अध्यक्ष पदाधिकारी निशु कुमारी के नेतृत्व में पहली टीम ने जांच शुरू की। साथ ही झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और बाल कल्याण समिति की टीम भी मौके पर पहुंचकर घटना की जाँच में जुट गयी। बच्चों के पेरेंट्स भी स्कूल में मौजूद थे। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता स्कूल के मुख्य द्वार पर धरना पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। वे स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण रही कि डालसा की टीम को स्कूल में प्रवेश के लिए पैदल जाना पड़ा। नाबालिग बेटी को छेड़ा तो मां ने लगाया करंट, मौत। आरोपी को फंसाने के लिए घर में तारों का जाल बिछाया, मां बेटी दोनों गिरफ्तार। साहिबगंज में नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने पर मां ने युवक को करंट लगाकर मार डाला। जिले के उधवा राजनगर में महिला के घर से युवक का शव मिला। मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला को जेल व लड़की को बाल सुधार गृह दुमका भेजा गया है। महिला के घर से बांस में लपेटा हुआ 5 मीटर तार और 1 मीटर कॉपर तार बरामद हुआ है। राधानगर थाना प्रभारी नितेश पांडे ने घटना की पुष्टि की है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव का ही राजू मंडल अक्सर उनके घर में घुस जाता था, लड़की से छेड़छाड़ करता था, जबरन सामान उठाकर ले जाता था। 2 माह से यह सिलसिला चल रहा था। महिला ने कुछ गाँव वालों से इसकी शिकायत की, लेकिन मदद नहीं मिली। इससे राजू का दुस्साहस बढ़ गया। उसकी हरकतों से तंग आकर मां ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। महिला अपने पति से करीब 15 साल से अलग रह रही थी। गांव वालों के मुताबिक घरेलू विवाद में पति ने उन्हें छोड़ दिया था। थानेदार ने बताया कि बरामद साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि राजू मंडल अक्सर महिला के घर में घुसकर कुछ सामान चुराता था और उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करता था। नक्सली गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। मुखिया पति को धमकी देकर लेवी मांगने वाले आरोपी बिहार झारखंड से पकड़े गए। गिरिडीह पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी भेलवा घाटी प्रखंड के गुनियाथर पंचायत के मुखिया पति सफदर अली अहमद को धमकी देकर लेवी की मांग कर रहे थे। गिरिडीह के एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि 12 दिसंबर को मुखिया पति के घर पर नक्सली पर्चा छोड़ गया था और अगले दिन फोन कर लेवी की मांग की गई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें अभियान एसएसपी खोमी महुआ, एसडीपीओ भेलवा घाटी थाना प्रभारी और गुनियाथर ओपी प्रभारी शामिल थे। पुलिस की टीम ने झारखंड और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर बिहार के बटिया थाना क्षेत्र से अनवर अंसारी और बुधमुन मुर्मू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल भी जब्त कर लिया है। 644 इंडस्ट्रियल यूनिटों को अलॉट हुई थी जमीन, 85 हो गई बंद। फैक्ट्री मालिकों के जवाब ने सभी को चौंकाया। एक समय था जब कोकर, तुपुदाना, नामकुम और टाटीसिल्वे में इंडस्ट्रियल एरिया की धमक थी, लेकिन कालांतर में इंडस्ट्रियल एरिया की पहचान खत्म होती जा रही है। अब गिनी चुनी फैक्ट्रियों के चिमनी से ही धुएं नजर आते हैं। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार तुपुदाना, कोकर, टाटीसिल्वे, नामकुम व तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में 644 औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन वर्तमान में मात्र 453 औद्योगिक इकाई ही एक्टिव है। अब तक इन औद्योगिक क्षेत्रों में 85 औद्योगिक इकाई बंद हो गई है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड धीरे धीरे बंद होने के कगार पर आ गई है। इससे एचईसी आधारित छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई है। इससे रोजगार के अवसर जाते रहे। अगर सरकार का इस पर ध्यान होता तो यहाँ पर बेरोजगारी कम होती। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।